गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का 9 चैप्टर मोशन एंड टाइम यानी गति और समय। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यानी कक्षा 6 में यू लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। तुमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा था, यानी अलग अलग तरह की के जो प्रकार होते हैं गतियों के, उनके बारे में तुमने पढ़ा था। यू लर्नड और तुमने सीखा दैट ए मोशन कुड बी अलोंग स्ट्रेट लाइन, कि मोशन सीधी रेखा में भी हो सकता है। इट कुड बी सर्कुलर, ये सर्कुलर भी हो सकता है या पीरियोडिक भी हो सकता है। कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, क्या आपको याद है ये तीनों ही तरह की गतियों के बारे में? टेबल 9.1 गिव्स सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोशंस। नीचे जो टेबल दी गई है 9.1, उसमें कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मोशंस के बारे में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशंस इन ईच केस, तो ईच केस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का मोशन हो रहा है, यानी टाइप ऑफ मोशन के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। टेबल 9.1, ये टेबल 9.1 है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ मोशन, जैसे अब आपको बताना तीनों जो टाइप है मोशन की, यानी स्ट्रेट लाइन वाली है और पीरियोडिक है और सर्कुलर है, तो ये यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का मोशन हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट में कोई सोल्जर चल रहा है, तो किस तरह का मोशन है? स्ट्रेट है या सर्कुलर है, पीरियोडिक है? तो बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है वो, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रेट। ये देखिए अब एक और एग्जांपल, ब्लॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, सीधे रोड पर जा रही है बैलगाड़ी, तो किस तरह का मोशन हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। अब देखिए, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, किसी भी एथलीट के जो हाथ है जब वो दौड़ रहा है तो आगे पीछे होते हैं, तो वो किस तरह का मोशन है? सर्कुलर है या पीरियोडिक है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, क्योंकि आगे भी आ रहे हैं पीछे को भी जा रहे हैं, तो पीरियोडिक हो गया। अब देखिए, पैडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन, जब आप साइकिल चलाते हो तो पैडल को आप गोल गोल घुमाते हो, तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। आगे देखिए, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर जो मोशन होता है, जो गति है हमारी पृथ्वी की, वो किस तरह का मोशन है? वो सर्कुलर है, क्योंकि वो गोल गोल घूमती है। आगे देखिए, मोशन ऑफ ए स्विंग, किसी स्विंग का मोशन कैसा होता है? झूले का, तो आगे पीछे जाता है वो, तो सर्कुलर तो है नहीं, वो पीरियोडिक है। मोशन ऑफ ए पेंडुलम का मोशन, क्यों? पेंडुलम भी दाएं बाएं यानी अगल बगल में आगे पीछे होता है, दोनों दिशाओं में बराबर बराबर घूमता है, तो वो भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज़ फास्ट, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो मोशन होता है वो स्लो होता है, जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट्स में ये फास्ट भी हो सकता है। स्लो और फास्ट यानी दो तरह के मोशन है, एक तो धीमी गति का मोशन और एक तेज़ गति का। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, यानी कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं जो दूसरे व्हीकल की तुलना में ज़्यादा तेज़ चलते हैं, फास्टर चलते हैं। इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, हालांकि ये व्हीकल भी अलग अलग समय पर कभी तेज़ चलते हैं और कभी धीमे भी हो जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, जो किसी स्ट्रेट पाथ पर यानी सीधे रास्ते पर गमन करते हैं। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट, और इन अलग अलग डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है उनके मोशन को आपको स्लो और फास्ट में अलग अलग दर्ज करना है, उनके अलग अलग समूह में वर्गीकृत करना है। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ मूविंग फास्ट,
तुमने कैसे निश्चय किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट मूविंग फास्ट हो रहा है, यानी तेज़ गति से चल रहा है? यानी किन पैरामीटर पर तुमने ये डिसाइड किया कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट तेज़ है और कौन सा धीमा है? इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन, यदि कुछ व्हीकल्स मूव हो रहे हैं किसी रोड के ऊपर चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वी कैन ईजीली टेल, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग फास्टर, कि उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा व्हीकल ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है देन द अदर, दूसरे की अपेक्षा। एक साथ जा रहे हैं, जैसे दो साइकिल वाले एक रोड पर सीधे चल रहे हैं, तो हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि एक साइकिल वाला जो आगे चल रहा है वो तेज़ मूव कर रहा है, फास्टर है, और जो पीछे रह गया साइकिल वाला वो स्लो मूव कर रहा है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड। तो आपको यहाँ पर देखना है, देखिए आप, लेट अस लुक, हमें देखना है एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स के मोशंस को मूविंग ऑन ए रोड, किसी सड़क पर मूव करते हुए। ये एक्टिविटी 9.1 में हम करते हैं इस एक्टिविटी को। लुक एट फिगर 9.1 फिगर को देखिए। इट शोज द पोजिशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम डिस्टेंट ऑफ टाइम। ये आपको दिखाता है पोजीशन को कुछ व्हीकल्स की, यानी कुछ व्हीकल्स की पोजीशन को दिखाता है जो एक सड़क पर मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी विशेष समय पर। नाउ लुक एट फिगर 9.2। अब आप 9.2 फिगर को देखिए। इट शोज, ये दिखाता है द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स, उन्हीं व्हीकल्स की पोजीशन को आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स, इन दो फिगर का जो आपने ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। विच व्हीकल इज़ मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी ऐसा उनमें से कौन सा ऐसा व्हीकल है जो सबसे तेज गति कर रहा है। विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल, और इनमें से वह व्हीकल कौन सा है जो सबसे धीमा चल रहा है। द डिस्टेंस मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी दिए गए समय के दौरान इंटरवल में जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा मूव की जाती है, कैन हेल्प अस टू डिसाइड, ये हमको निश्चय करने में सहायता करती है कि विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर, कि कौन सा फास्टर है और कौन सा स्लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इमेजिन, मान लीजिए, दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। मान लीजिए कि आप गए हैं अपने मित्र को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए, उसे सी ऑफ करने के लिए। सपोज, मान लीजिए, यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिनस। मान लीजिए कि आपने आपकी साइकिल में पेडल मारना शुरू किया उसी समय, एज द बस बिगिनस, एज द बस बिगिनस मूव, ठीक उसी समय पर बस ने मूव करना शुरू किया। द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू आफ्टर 5 मिनट्स, और 5 मिनट की अवधि में जो डिस्टेंस, यानी जो दूरी आपने कवर की, वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाई द बस, उन्हीं 5 मिनटों में वो दूरी बस के द्वारा कवर की गई दूरी से आपकी दूरी बहुत कम होगी। वुड यू से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल, क्या आप बताओगे कि बस बजाय आपकी साइकिल के ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। वी ऑफन से, हम प्राय कहते हैं, दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ ए हाईएस्ट स्पीड, प्राय हम ये कहते हैं कि फास्टर व्हीकल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा स्पीड होती है। इन्हें 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दूरी की जो दौड़ होती है, इट इज़ ईजी टू डिसाइड
उसमें ये डिसाइड करना बहुत आसान होता है कि हुज स्पीड इज़ द हाईएस्ट, कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। वन हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। वह व्यक्ति जो 100 मीटर की दूरी को सबसे पहले पूरी करता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब एक्टिविटी 9.2 देखिए, स्पीड। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप स्पीड शब्द से संभवतया पूरी तरह से फेमिलियर है, परिचित है। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव, ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ए हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट, ऊंची यानी ज़्यादा स्पीड दिखाई देती है, टू इंडिकेट ये दिखाने के लिए, दैट ए गिवन डिस्टेंस कि दी गई दूरी हैज़ बीन कवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम, कि दी गई दूरी कम समय में माप ली गई है, और ए लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, या लंबी दूरी एक दिए हुए समय में पूरी कर ली गई है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेज मूव्ड बाई देम इन ए यूनिट टाइम। द मोस्ट कन्वीनियंट वे, अत्यधिक आसान तरीका है, टू फाइंड आउट पता लगाने का, कि विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स यानी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टों के मध्य, इज़ मूविंग फास्टर यानी दो या दो से अधिक जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें कौन मूव फास्टर हो रहा है, इज़ टू कंपेयर तुलनात्मक रूप से द डिस्टेंसेज मूव्ड बाई देम, जिन दूरी को वो कवर कर रहे हैं तुलनात्मक रूप से, इन ए यूनिट टाइम एक विशेष समय में। थस इस तरह, इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाई 2 बसेज इन 1 आवर, यदि हमको ये पता चले द डिस्टेंस वह दूरी जो 2 बसों के द्वारा कवर की गई है, इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर, हो सकता है कि एक बस 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर दूरी कवर कर रही हो सकता है कि दूसरी बस 1 घंटे के अंदर ही 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही हो। तो वी कैन टेल विच वन इज़ फास्टर, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा वाहन ज़्यादा तेज़ चल रहा है, यानी जो 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा वो ज़्यादा तेज़ चल रहा है बजाय उस व्हीकल के जो 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। यानी दी गई यूनिट में जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है वो तुलनात्मक रूप से कम दूरी कवर करने वाले ऑब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा स्पीड दिखाता है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एक विशेष समय में किसी भी वाहन के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे हम स्पीड कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। व्हेन वी से दैट ए कार इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, जब हम ये कहते हैं कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इट इम्प्लाइज, तो ये इस बात को दिखाता है दैट इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। तो इसका मतलब ये है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हाउएवर ए कार सेल्डम मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर, यद्यपि कोई भी कार मुश्किल से लगातार 1 घंटे में एक ही गति से नहीं चलती और लगातार 1 घंटे में बराबर की दूरी तय नहीं करती। इनफैक्ट वास्तव में इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली, क्योंकि जब भी कोई वाहन शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो उस समय उसकी गति कम होती है, यानी इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली, यानी वो जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे चलता है, एंड देन पिक्स अप स्पीड, और उसके बाद में उसकी स्पीड बढ़ती है। सो व्हेन वी से, जब हम ये कहते हैं दैट द कार हैज़ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, कि कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वी यूजुअली कंसीडर, तो हम प्राय ये मानते हैं कि ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1 आवर, कि 1 घंटे के अंदर ये वो दूरी है, ये वो कुल दूरी है जो उसने कवर की है। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग
हम इस बात से भी परेशान नहीं होते कि कार हैज़ बीन मूविंग विद ए कंस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर, कि वो लगातार एक ही स्पीड पर चल रही है या नॉट ड्यूरिंग दैट आवर, या उस दौरान वो अलग स्पीड पर भी चलती है। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पर जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है वो उसकी एक घंटे के अंदर एवरेज स्पीड को दिखाया जाता है वास्तव में, क्योंकि उस एक घंटे के दौरान कोई भी वाहन लगातार एक ही स्पीड पर नहीं चलता, कभी तेज़ चलता है कभी धीमा चलता है। इन दिस बुक, इस बुक में वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। हम स्पीड की जो परिभाषा है, जो टर्म है, इसको हम एवरेज स्पीड के रूप में देखते हैं। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पीड वो कुल दूरी है कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, जो कुल समय में तय की जा रही है। थस इस तरह स्पीड का जो समीकरण हम निकालते हैं वो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन। इसके द्वारा हम किसी भी वाहन की स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों आपने देखा कि किस तरह स्पीड निकालना आपने सीखा इस चैप्टर में। और अब चूँकि समय काफ़ी हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।